महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थीं? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती? ईंटें तो जड़ होती हैं। भिखारी बोला। तो फिर क्या देती थी? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही। इसलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो? महात्मा ने पूछा। तब भिखारी आंसू पोंछ कर बोला, नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सोने की ईंटें, जिसे सुनने के बाद दोस्तों धन के प्रति आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सोने की ईंटें। एक भिखारी था। भीख मांगने में वो बहुत चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने बहुत सोचा। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि इस छोटी सी झोपड़ी में इतना सारा धन जमा करके रखना ठीक नहीं है। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में ले जाकर गाड़ दी। अब वह निश्चिंत था। मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांग कर लौटता तो जहां ईंटें थी उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले तो एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ता गया। वह दिन में कई बार उस जगह को जाकर देखता था। पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता था ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंटें देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी है। चोर ने सोने की चारों ईंटें निकाल ली और उसकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें वहां रख दी और उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी कड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थी। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने भिखारी को रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा? महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था। शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे। जाड़े में कांप रहा था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लुट गया, इसका क्या चोरी हो गया? यह तो भिखारी है, भिखारी ही लगता है, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई। कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लुट गया? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास धन भी होगा। हाँ महात्मा जी, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थी। उन्हें चोरी के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वे चोरी हो गई। चोर सोने की ईंटें ले गया और उनकी जगह मिट्टी की ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थी? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती? ईंटें तो जड़ होती हैं। भिखारी बोला। तो फिर क्या देती थी? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही। इसलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो? महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछ कर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। भिखारी की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थी, तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी वैसे ही मिट्टी की, इसमें क्या अंतर है? भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थी, काम कुछ नहीं आती थी। ईंटें अभी भी हैं। तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थी। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो।
भिखारी को बात समझ में आ गई थी। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भीख मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चल पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।